माइक थोड़ा सा म्यूट करें, क्योंकि हमारे साथ सैयद अनजर जावेद हाशमी साहब भी जो है ज्वाइन हुए हैं, जो स्ट्रेट लाइन के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ में हमारे इलाके के बाशिंदे भी हैं। अनजर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव में ज्वाइन होने के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आप मतलब जितने भी मेरे इलाके के बाशिंदे हैं, खासतौर पर डोडा, भद्रवाह, जी, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल, इस पूरे इलाके को मैं अपना कहता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरा बात ये कि जो बात हो रही है अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज गाँवों के साथ जी, जुड़ा हुआ है। और गाँव जी, में जो भी काम होते हैं, खासतौर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसमें मनरेगा हो, नरेगा हो, या उसके अलावा जो पहले 14th ईयर प्लान का था या 15th ईयर प्लान का जो भी पैसा एलोकेट होता है, तो वो सरपंच हजरात को जो है पूरी पावर दी जाती है काम करने की। और उसके अलावा ग्राम सभा करवाना और ग्राम सभा में चीजों को डिस्कस करना कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। और आपको शायद एक चीज और नहीं पता होगी, यहाँ पता भी हो सकती है, मेरे इल्म, क्योंकि जी, मेरे एक दोस्त ने डोडा किश्तवाड़ के ऊपर एक पीएचडी की थी मनरेगा के ऊपर, कि उसमें जी, किस तरह के काम हुए हैं और किस तरह का मतलब जितना पैसा आया हुआ है पर पंचायत के हिसाब से केंद्र सरकार से, उसमें कितना पैसा ग्राउंड पे लगा है। तो वो बहुत ही जी, मतलब अगर वो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसका 10% पैसा भी जो है ग्राउंड पे नहीं लगा है। ठीक है। जो उनकी रिपोर्ट दस है फीसद वो बाकायदा सबमिट है। ठीक है। और जी, खासतौर पे जब ये नरेगा मनरेगा का काम जो भी गाँव में लाया गया था, उसका मेन मकसद ये था कि उन लोगों तक, जो लोग जो है जिनके घर में कोई भी आमदनी नहीं है, उनके घर में 100 दिन का रोजगार पहुंचाना। और जिन जी, लोगों को वो 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा, उनको महंगाई बढ़ता देना। इट मीन्स कि भाई वो कोई भी व्यक्ति जो अगर गाँव में है, कोई भी इंसान अगर गाँव में रहता है, उसको सरपंच डिनाई नहीं कर सकता है ये 100 दिन का रोजगार। अगर वो डिनाई करेगा, बिल्कुल, अगर उसको वो काम नहीं देगा, तो उसने उसको महंगाई भरता देना है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे पूरे इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में, इस महंगाई भरता के ऊपर कोई बात नहीं करता है। ठीक है। हम हमेशा बिल्कुल, वेंडर या काम के, क्योंकि देखो सरकार भी कोई चीज अगर लाती है, अगर अटेंडेंस भी अगर उनने लाई कि भाई साहब बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी है, तो वो किसने दी? वो फीडबैक आया ग्राउंड से कि भाई यहाँ पे तो बिहारियों से काम किया जा रहा है, जबकि ये काम जो है ये आम लोगों के लिए है, लोकल लोगों के लिए है। ये कश्मीर में मैंने देखा, बहुत सारी जगहों पे हमने सर्वे रिपोर्ट्स दी कि भाई साहब ये जो लोग आम लोगों के लिए काम है, ये असल में उन लोगों को मिलता है, बिहारी वगैरह जो यहाँ के बाशिंदे नहीं है। और वो 4 दिन में काम करके चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर प्लान बनता है, मास्टर प्लान जो है वो हवा में बनता है, उसमें किस तरीके से अटेंडेंस होती है। और उसके बाद लोगों के अकाउंटों में पैसा जाना, जिसको कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, तो उससे भी बहुत सारी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन होने की कगार पे आ गई। मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें इजाफा करता हूं कि सबसे पहले तो डीबीटी था नहीं। पहले जब डीबीटी था नहीं तो हवा में बिल्कुल, पैसा निकलता और गरीब को पता ही नहीं चलता था कि मेरा कितना पैसा बना, दिहाड़ी कितनी बनी, मुझे कितना मिला और किसने क्या लिया। वो मेरे से ज्यादा बिल्कुल, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप उन गांवों में रहते हैं। ठीक है। बिल्कुल, उसके बाद सरकार ने डीबीटी लाया, जो बाजाब्ता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के अंडर जो है, वो बाजाब्ता लोगों के अकाउंटों में जाने लगा। पैसा उसमें भी जा हमारे पास कुछ रहा है, बिल्कुल, हाँ, उसमें कंप्लेंट ये आई कि जो व्यक्ति उनके अकाउंटों में पैसा डालता है, वो व्यक्ति उनसे पैसा पहले चेक ले लेता है और उसके बिल्कुल, बाद उनसे वादा करता है जनाब आला आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। और जाएगा, उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी, क्योंकि देखें तराजू कोई भी सरकार बनाए, उसका हल जो है हमेशा वो व्यक्ति निकालता है जो ग्राउंड पे है। ठीक है। तो बिल्कुल, उसके बाद भी हमने ये देखा कि भाई साहब ये प्रोग्राम भी कुछ खराब चल रहा है। उसके बाद अटेंडेंस लाई गई कि भाई साहब आप अटेंडेंस लगाएं। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भी जो है इश्यूज आने लग गए कि नहीं जी लग नहीं रही है, ये इशू है। अब जो है इसमें, और बाकी रही बात स्ट्रीमलाइन करने की, सरकार स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकती, सरकार कानून ला सकती है। स्ट्रीमलाइन आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने ग्राउंड पे करना है। ठीक है। अजय भाई आपने 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 कहा महंगाई भत्ता। हाँ महंगाई भत्ता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जॉब कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, जिन्होंने अपनी शादी तो की है, चुलाना आना तो उनका अलहदा है, मगर अभी तक उनको जो है जॉब कार्ड नहीं मिले हैं। क्या उनको भी ये महंगाई भत्ता मिल सकता है? नहीं, जिनके जॉब कार्ड बने हैं, मेरी बात आप पहले गौर से सुने, जी, जॉब कार्ड डिनाई नहीं हो सकता है। जी, ठीक है।
पंचायत लेवल के ऊपर अगर सरपंच बीडीओ आपको मना करता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के डीसी ऑफिस में अपना पूरा जो आपका चूल्हा है, राशन कार्ड है, जो भी जमीन के कागजात हैं, उसको अटैच करके आप डीसी ऑफिस में दें, अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से डीसी ऑफिस से कोई भी उसको हल नहीं निकल सकता है, वो बाजाब्ता कोर्ट में जाके केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनरेगा कानून ये कहता है कि गांव का एक एक शख्स, जितने भी शख्स गांव में हैं, ठीक है, उनको हक है कि वो मनरेगा स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और हमने ये चीज देखा कि जितने भी लोग, क्योंकि आप अगर देखेंगे, खुद किफायत साहब आप कल्याण में रहते हैं, उस इलाके को, उद्यानपुर, ये जितने भी इलाकों को अगर आप घूमते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ही वेंडर पहले होते थे जो शायद किसी के रिश्तेदार होते थे, कुछ ही लोग होते थे जो उनके खास होते थे, उन्हीं के अकाउंटों में ये सारी ट्रांजेक्शन घूमती थी। जब हमने ये रिपोर्ट किया कि भाई ये सारा पैसा जो है कुछ अकाउंटों में घूम रहा है, तो उसके बाद इसके ऊपर जो है बाकायदा एक्शन लिया गया और कुछ नई तब्दीलियां जो है इसमें लाई गई। बाकी बचा जीएसटी। आप ये चीज समझ लीजिए, लेबर हो या कोई भी चीज हो, अगर जीएसटी चार्ज होता है, अगर वो जीएसटी जो है बाकायदा सरकार आपसे ले रही है, तो वो टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी है। वो नुकसान एक लेबरर को नहीं है। लेबरर को जो लेबर मिलनी है वो उसको उतनी ही मिलनी है, वो जीएसटी से कटेगी नहीं, क्योंकि जीएसटी यहाँ पर एक सवाल है। यहाँ पर जब ई टेंडरिंग निकाली गई तो उसमें जो है जितना भी नरेगा का मटेरियल था वो ई टेंडरिंग पे डाला गया। उसमें बहुत सारे ठेकेदार जो डी क्लास थे या ए क्लास थे या सी क्लास थे, उन्होंने जो है टेंडर दिया, उन्होंने बिलो रेट पर दिया। जब बिलो रेट पर दिया तो उसके बाद उन्होंने मटेरियल डाला नहीं, या उनको जो है सप्लाई ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मिला नहीं। अब जब काम का वक्त आया तो काम जो है लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें जो है मटेरियल दिया जाएगा। 1 महीना 2 महीना डिले हुआ, 3 महीना डिले हुआ, तो फिर आपको पता है यहाँ पर सर्दियां भी थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने लोगों से बात की कि आप खुद मटेरियल डालिए, आपके कहने के मुताबिक जो भी आप रखेंगे उसके जो है वो जीएसटी होल्डर होना चाहिए, उसके खाते में आपको जो है पैसा डाला जाएगा। आज बोला जा रहा है कि आप जो है उसी ठेकेदार के नाम पर डाला जाएगा पैसा जिसने जो है जिसके नाम पर टेंडर है। आपने पहले समझना है, जिस ठेकेदार को ठेका मिला है जी, वो पीडीडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, नरेगा का हो, मनरेगा का हो, अगर उसको वो काम एलोकेट हुआ है तो कानूनी तौर पे वही ठेकेदार काम करेगा। हाँ, अगर उसने बिलो, मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नीचे वाली सतह से उसने वो ठेका उठाया है, तो वो ठेकेदार अगर स्टिपुलेटेड टाइम में, जो उसका टाइम फ्रेम दिया है, अगर उसमें वो काम नहीं करता है, ग्राम सभा बुला के रेजोल्यूशन आप एक पारित कर सकते हैं। वो रेजोल्यूशन आप उसके खिलाफ पारित करके उसके बाद डीसी डोडा को आप वो रेजोल्यूशन पहुंचा दें, उस ठेकेदार का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। हाँ, अब बचा बात, आप जो बात कर रहे हैं कि उनको कहा कि भाई आप खुद काम करें, तो क्या कागजी तौर पे बीडीओ ने, वीएलडब्ल्यू ने, या जो भी जानकार उस इलाके का है, क्या कागजी तौर पे आपको कुछ दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कानूनी प्रक्रिया है। ठेकेदार को ठेका मिला है, उसने वो काम करना है। अगर उसने बिलो से उठाया या अपर से उठाया, आपने ये चीज समझनी है। अगर स्टिपुलेटेड टाइम में वो काम नहीं होता है तो ग्राम सभा में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, गांव के लोगों में इतनी ताकत है, इतनी सख्त है कि वो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, अदर भाई, सवाल ये है कि अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप उस ठेकेदार ने ना तो मटेरियल दिया है किसी को, ना कोई आपने कहा कि लिखित में कुछ दिया है। अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उसके खाते में जो है मटेरियल डालेंगे, फिर 18% के हिसाब से वो जीएसटी काटेगा। फिर जो है ये हो, देखें, आपने कहा पहले कि डिपार्टमेंट ने कहा कि आप मटेरियल डालें, ठीक है, बिल्कुल, आपको डायरेक्ट होगी, तो वो कहा ना, रिटर्न में ऑर्डर नहीं आपके पास है, ठीक है। जब भी प्रशासन में कोई चीज होती है तो वो हमेशा आपने समझनी है कि वो कागज के साथ होती है। अगर लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है कागज के तौर पे, देखिए हम डिप्टी कमिश्नर के पास जबानी जाएंगे तो हरविंदर साहब आपको कहेंगे जनाब ये हो जाएगा, लेकिन जब वो रिटर्न ऑर्डर निकालेंगे तो वो कन्फर्म है। तो आपने ये चीज समझनी है कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई भी चीज वर्बल तरीके से बोली है तो वो कभी भी ना तो सबूत है और ना उस पर कोई काम होगा, ठीक है। तो जो भी काम होगा वो रिटर्न में होगा। तो लोग अगर रिटर्न में बाजाब्ता एप्लीकेशंस लिखेंगे, उस पे जो है
कंसोलिडेटेड साइन सबके होंगे, सबके उसमें हस्ताक्षर होंगे, और वो अगर आप डिप्टी कमिश्नर रोड़ा तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके ऊपर एक्शन होगा। और खासतौर पे जिन जिन लोगों को उन्होंने वर्बल तरीके से भी बोला है, अगर वर्बल तरीके में भी गवाह आपके 10 से 20 30 से ज्यादा होंगे, अगर वो सारे कंप्लीट करेंगे तो इसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। और कभी भी आप ये समझ लीजिए, पीडीडी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपना काम बदल दिया है। अब बाजाब्ता वो भी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, पोल लगाते हैं, और जो आपका वाटर डिपार्टमेंट है, जो पानी आपको पीएचई सप्लाई करता है, वहां भी ठेकेदार है जो पाइप्स आपको सप्लाई करता है बाजाब्ता, और काम कराने वाला कोई और है। इट मींस अब कोई भी काम जो है डायरेक्ट, बोलते हैं ना कि आप डायरेक्ट काम करें, वो चीज अब नहीं होती है। सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंट है। आपने ये चीज समझनी है कि जो भी काम आपने करना है उसका पूरा सबूत आपके पास होना चाहिए, उसके आपके पास जो है कागजात होने चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपके पास कागजात हैं तो आपको कोई भी जो है ना तो बोलते हैं ना कि भाई भटका नहीं सकता है आज के दौर में। क्योंकि देखें, आज आप कलिहांड से लाइव हैं, ठीक है, एक जमाने में वहां रेडियो चलता था तो रेडियो पे खबरें सुना करते थे। आज किफायतुल्लाह सईद वहां से जो है लाइव चलाता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वो लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं। तो इसलिए लोगों तक सही सूचना पहुंचाना और कागज के बिना काम करना वो बेवकूफी है। अगर आपका वो नरेगा का कार्ड भी चलता है तो कागज है, अगर आपकी पेमेंट आती है तो कागज के थ्रू आती है, और आपका डिजिटली जो है आधार लिंक्ड है आपके अकाउंट के साथ। तो ये चीज आपने समझना है। वीएलडब्ल्यू हो कोई भी हो, वो तब गफला करते हैं जब लोग गफला करना चाहते हैं। अगर लोग गफला करना नहीं चाहेंगे तो वो कभी गफला नहीं कर सकता है। ये चीज आपने समझनी है कि लोगों का हाथ इसमें होता है, और हमें सबको जागरूक होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हमने अपने गांवों को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, और गांव के हर एक चीज, वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, वो कोई भी ऐसी दिक्कत हो, अगर वो ठीक करनी है तो हमने चीजों को बदलना है। आज महराज मलिक आपका एमएलए है तो एक नया चेहरा आपके सामने आया है, ठीक है, बिल्कुल, लोग उसको भी अभी आजमा रहे हैं। आपके इलाके की रोड का इशू है, उसको भी देख रहे हैं। अजहर भाई, आपने एमएलए के फेसबुक हैंडल पर एक मैसेज देखा होगा नरेगा के रिलेटेड, क्या आपने उस चीज को नोट किया? नहीं, देखें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो मुद्दों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। जिस तरह पुराने एमएलए तो फेसबुक पोस्ट भी नहीं डालते थे, वो आज भी फेसबुक पे नहीं आते हैं। वो शक्तिराज परिहार जी हों, वो हमारे अपने वानी साहब हों या सौरवर्दी साहब हों, जितने भी हमारे इलाके के एमएलए हैं, अपने बोलते हैं ना कि अपने कार्यकाल में सबने काम किए। लेकिन मेन चीज है जो भरत रोड है, जो सबसे बड़ा इशू है हमारा, 50-60 गांव इस रोड के साथ जुड़े हैं, लेकिन आज तक डोडा सिटी और भरत रोड की हालत जो है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, मैंने भी उस पर खबरें की, ठीक है। उसके अलावा हमारे इलाके में खास तौर पे जो खस्ता हाली है, लोग मजदूर हैं, हम मेरे आधे से ज्यादा लोग तो वहां हिमाचल में हैं और लद्दाख में काम करना जाते हैं, ठीक है। हमारे इलाके में काम जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। अब आगे उम्मीद है कि अगर एक नया व्यक्ति आया हुआ है, वो अपनी सोच के साथ है, उसको अभी 5 साल करने दो ना, 5 साल क्या करता है। जब 5 साल के बाद उसको भी रिपोर्ट कार्ड आएगा, आप जैसे ही लोग दोबारा लाइव करेंगे, दोबारा लोग जुड़ेंगे और कहेंगे क्या पता कोई बदलाव आ जाए, ठीक है ना, किसी का मालूम थोड़ी है। अगर वो बदल देगा तो हम उसके साथ हैं, नहीं बदलेगा तो बदला जाएगा। ये चीज आपने समझनी है। लोग आज बहुत जागरूक हैं, मैंने कहा ना कि हर एक चीज जानते हैं। आजकल कोई चोरी कर रहा होता है उसको भी लाइव कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज आपने समझनी है कि लोग जागरूक थे और हमने उन लोगों के साथ चलना है। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी को तंज करें कि भाई वो उसका व्यक्ति है, वो उसने उसको वोट दिया, इसने वोट दिया, आज के दौर में वो नहीं चलता। अगर आप कागजी तौर पे चलें, मैं आपको वादा करता हूं कि कभी चोरी नहीं होगी और कभी बेईमानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका। नियाज साहब हमें 2 मिनट मांग रहे थे। नियाज साहब बताइए, अजहर साहब भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हाँ जी जी जी, अभी अजहर साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छी बातें कही, एक दिलचस्प बातें थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो मैं आपके सवाल का एक बीच में मुझे कुछ याद आया था, मैं वो बोलना चाहता था। जब कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसको एनआईटी कहा जाता है, जब एनआईटी निकलती है तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो मेंशन की होती हैं
कि अगर ठेकेदार अपना टेंडर लेने के बाद अपना जो उसको अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट के बाद अगर वो किसी भी काम को सरे अंजाम नहीं देता है तो उसके लिए पेनल्टीज वो भी उसमें मेंशन की हुई होती है एनआईटी के अंदर। क्योंकि मैं खुद ठेकेदारी करता हूँ, मुझे सब इन चीजों के बारे में काफी अच्छी तरह से इल्म है। उसमें सब कुछ मेंशन किया होता है कि अगर वो काम में लापरवाही बरतता है तो उसका कार्ड जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है और उसकी सीडीआर जो है उसको फॉरफिट किया जाता है। तो उसके लिए जो पेनल्टीज हैं वो उसमें मेंशन की हुई होती है। तो कुल मिला के जैसे अभी शफी साहब भी कह रहे थे, आज की जो बात हुई बड़ी मजे वाली बात हो गई, बहुत अच्छा, मुझे भी नॉलेज मिला और कहने में भी मजा आ गया तो सुनने में भी मजा आ गया। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी लोग अपनी मर्जी से अभी ये जो भाई साहब थे इन्होंने कहा कि अगर लोग खुद ही किसी को अपना हक निकाल कर दे दें तो वो उसकी खुद की गलती है। उसमें चाहे एमएलए महाराज मलिक साहब हो या कोई दूसरा हो, वो उसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की फितरत ही जब खराब है, अपनी फितरत पे वो खुद ही काबू नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे। लेकिन ये चीज भी है कि अभी शफी साहब ने कहा था, देखिए कुछ चंद लोगों का टोला अभी है जिनके जहन में ये बात बैठी हुई है, नहीं तो क्या होगा। देखिए ये तो महराज मलिक साहब हमारे एमएलए हैं, अगर ये दूसरे भी एमएलए होते तब भी आज के दौर में ऐसा होना जो है तो मैं इसको नामुमकिन समझता हूं। मेरे इलाके में जो ठेकेदार जिस ठेकेदार ने टेंडर भरा था, और दूसरी चीज महराज मलिक साहब ने जो अपनी पोस्ट डाला है, जो अपना, उसने यही इसीलिए खबरदार किया है लोगों को कि कहीं आपको ठग कर आपसे साइन न ले जाएं और उसी ठेकेदार के खाते में पैसा पड़ेगा जिसने 40% बिलो टेंडर भर के बिड डाल के वो बिड लिया है, और कहीं उसी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप ये ना फंसो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो पोस्ट जो अपना पोस्ट है वो शेयर किया है, लोगों को खबरदार किया है कि जब भी कोई फैसला लेना होगा सोच समझ के लेना। आप अपने हिसाब से देखिए, एमएलए साहब अभी जो मटेरियल का पैसा है, स्किल्ड पेमेंट भी कहा जाता है, स्किल्ड पेमेंट और मटेरियल का पैसा निकलेगा वो। तो महराज मलिक साहब जो हमारे एमएलए साहब हैं वो आ जाएंगे, वो जगह जगह जो ये जो है लोकसभाएं करेंगे, मीटिंगें करेंगे, उनमें बताएंगे लोगों को कि आप अपने एक एक मोहल्ले के जितने भी 3 या 4 काम हुए हैं, किसी ऐसे शख्स को बनाओ वेंडर वहां का। और रही बात जीएसटी की, देखिए आज तक किन वेंडरों ने जीएसटी भरी? किसी भी वेंडर ने आज तक जीएसटी नहीं भरी है। अलबत्ता जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है, अगर मैं रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं तो मेरे अकाउंट में अगर पैसा पड़ता है, क्योंकि मैं जीएसटी होल्डर हूं, तो मुझे ऑलरेडी जब किसी डिपार्टमेंट से पैसा आता है तो मेरे जीएसटी अकाउंट में लाइबिलिटी चढ़ती है कि इतना आपके अकाउंट में आ गया फलाने डिपार्टमेंट से और आपकी ये लाइबिलिटी बन गई। और जो मैं मटेरियल लेता हूं किसी से, तो जो उसकी जीएसटी मुझे दुकानदार काटता है, जब वो भरता है तो मेरे अकाउंट में वो भी पैसा आ जाता है, जिसको टीडीसी कहा जाता है। ठीक है, वो टीडीसी मुझे आता है उसमें। तो मैं आपको कुल मिला के ये चीज बताऊंगा कि लोगों को होश हवास से काम करना चाहिए, रहना पड़ेगा, और रही बात, अवेयर होना पड़ेगा, बिल्कुल लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। देखिए सर, हमारे शो करने का मतलब ही यही है, लोगों को अवेयर करना। हम एक एक 2 2 घंटे लगाते हैं इस शो के पीछे, हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोगों में हमें कोई लोकप्रियता मिले, नहीं। मेरी अपनी सोच ये है कि लोग अवेयर हो जाएं, जिन लोगों का हक दबाया जाता है। हमने एजुकेशन पे डिबेट किया, हमने हेल्थ पे डिबेट किया, हमने गोल्डन कार्ड पे डिबेट किया, हमने बहुत सारी चीजों पे डिबेट किया, तो इसलिए कि लोग अवेयर हो जाएं। तो मेरी तरफ से सब लोगों को ये मैसेज है कि खुद अपना हक लेना जानो। और रही बात, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक थोड़ा सा वक्त लूंगा, माजरत चाहता हूं मैं। शफी साहब ने जो बातें कही, काफी मुझे वो दिल में बैठ गई बातें, कि अगर कोई भी, चाहे वो वोटर किसी भी पार्टी का हो, वो वोटर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो हमारा एमएलए है कभी भी उस पे जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आप नोट कर लेना मेरी, या जो भी सुन रहा है वो नोट कर लें इस बात को। जहां तक उसकी, मैं आपको फिलहाल तो अभी आज की जो हुकूमत है, ये कुछ हुकूमत इस तरह से चल रही है कि
अभी कुछ खास इनकी बात कोई मानता नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो बात माननी पड़ेगी। इंशाल्लाह और जरूर उसके कल अलावा इसके देखिए मैं ऊपर आपको एक और चीज बात बताऊं। करेंगे। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है और हमारे साथ जो है अनवर भाई भी है। अनवर भाई, हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज दीजिए जो हमें देखते हैं, रोज हमें सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मैं पहले 2-3 करेक्शंस करना चाहता हूँ, आप चीज समझें। जीएसटी जी के दो ही टाइप के होते हैं, एक कंपोजिट होता है और रेगुलर जीएसटी होता है। रेगुलर जीएसटी जो जी है वो 20 लाख जी से ऊपर अगर टर्नओवर है तो उसमें वो 18,000 5% जितना भी होगा, 18%, 5%, 28%, उस हिसाब से होता है। उसमें सर्विस सेक्टर अलग है, गुड सेक्टर अलग है। तो दूसरा जो टीडीएस होता जी है, ठीक है, वो टैक्स इसलिए डिडक्ट किया जाता है, वो 2% भी होता है, 1% भी होता है, वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, पार्टी कितनी बड़ी है, ठीक है। उस हिसाब जी से इसलिए डिडक्ट किया जाता है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो वो टीडीएस वहां पे शो होता है, और जो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है उस अकाउंट उस पेमेंट को ट्रेस किया जाता है जीएसटी में। और बिल्कुल फर्क क्या है कि जो जीएसटी है वो देना लाजिम है। मैंने पहले भी इनको कहा कि जीएसटी और वेंडर की कॉस्ट, देखिए हम हमेशा वेंडर और स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे गांव में जो काम हुआ क्या वो सही हुआ। मैं किफायत साहब के साथ भी कलिहांड घुमा हूँ, उद्यानपुर सारा घुमा हूँ, मैं हर एक चीज देख ली, मैंने शर्ट भी देख लिए हैं। मैंने वो जो बनाए गए हैं गार्बेज को मतलब एक किस्म के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो बनाए गए हैं वो शर्ट जो कि इस्तेमाल नहीं होते हैं गाँव में, ठीक है, उससे अच्छा किसी गरीब को अगर घर बना के दिया होता है तो बहुत अच्छी बात होती। मैंने कहा कि हमें काम क्वालिटी के ऊपर मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। ये पेमेंटें बिल्कुल आती जाती, बाकी रही बात, आप देखेंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 3 से 4 महीने के बाद देयर विल बी ए चेंज इन टेंडर नोटिफिकेशन ऑल्सो, जिसको कि एनआईटी बोलते हैं। उसमें ठेकेदारों को ये चीज बताई जाएगी, यू विल गिव इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, 3 मंथ या 6 मंथ का जो भी पीरियड होगा, अगर उस पीरियड में वो काम नहीं कर पाता ही विल बी ब्लैक लिस्टेड। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने कुछ जो है गवर्नर साहब को लिखित में दिया हुआ है कि भाई साहब ये तमाशा बंद कर दीजिए, जो ठेकेदार काम कर सकता है उसको खुलेआम दीजिए, वो करे काम। बिल्कुल क्यों? क्योंकि मैंने ये बड़ी जगहों पे, बलेसा वाली साइड पे, किश्तवाड़ के मड़वा वाली साइड पे जो है लो करके वो टेंडर लिया जाता है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ बिल्कुल। वर्क आप देखेंगे तो आप खुद रोएंगे कि भाई क्या काम कर दिया है इसने। अनवर भाई, अपने देखो इलाके मेरा की बात करें ना, ये तो हमारे ऑलरेडी इलाके में क्या सर हो रहा है, काम को अभी सर 6 महीने नहीं हुए होते हैं करके सर तो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं। सर 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 ये ऑलरेडी मेंशन होता है एनआईटी में सर, जो भी पुरानी नहीं, एनआईटीज हैं सबों को सबों में आपको मेंशनड मैं है ये बोलूं एक चीज। चीज, इस पे एक्शन नहीं होता है। और मैं आपको हाँ ये चीज इस पे हैंड एंड ग्लो, ये चीज है। ये हैंड इन ग्लो है विद द डिपार्टमेंट। मैं डिपार्टमेंट को इसलिए नहीं कुछ कहता हूं बिकॉज जी उसका रीजन है कि देखें, तरक्की जब करनी, जब क्रशर्स के ऊपर बैन लगा था ना आपके डोडा में, ठीक है, बंद रखे गए जी थे, तो जी डिप्टी कमिश्नर डोडा को मजबूरन वो खोलने पड़े थे बाद में, क्योंकि जब गवर्नर ने मीटिंग ली कि भाई साहब काम क्यों नहीं हो रहे हैं, सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो उनको कहा भाई क्रशर तो बंद है सारे के सारे। फिर उसके बाद तब्दीली लाई गई कि जनाब क्रशर की इतनी कागजात आप जल्दी कंप्लीट करें, डीसी साहब को अथॉरिटी दी गई कि जनाब आला आप ही जो है ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने तरक्की भी करनी है, चीजें भी आगे चलानी, तो हमने डिपार्टमेंट को साथ चलाना है एक, और दूसरा डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताहियां हैं वो आप तब ठीक कर सकते हैं जब आप सब लोग ठीक हैं। मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल दूंगा आखिर पे। बरस रोड बनी, बरस रोड के ऊपर जनाब डंडा लेके लोग खड़े हुए, एक दो बार गए, वो उन्होंने देखा हाँ जी लुक पड़ गई, डिपार्टमेंट ने शोर उठाया, उसके बाद डिपार्टमेंट दिखाया लुक पड़ गई, खुश हो गए। आज उस लुक की हालत देखें, आज कोई सोशल एक्टिविस्ट वहां जाके जो है धरना दे रहा है ना बोल रहा है। दाली उद्यानपुर से आगे आपका जो है रोड बना, आप उसकी हालत देखें, नीचे मिट्टी लगाई गई, उस पर भी शोर उठा जब इलेक्शन चल रहे थे। और उसके बाद उस काम के ऊपर भी हमने जो है, आप कश्मीर को देखें, कश्मीर के कुलगाम में जाएं, शुपियन में जाएं, कुकरनाग जाएं, आप देखें रोड की कंस्ट्रक्शन क्या है। वहां पे लोग डंडा लेके खड़े होते हैं और ठेकेदार से काम कराते हैं, ठीक जी है। तो क्या वहां पे काम करने का तरीका अलग है और हमारे यहाँ काम करने का तरीका अलग है? वो आपने समझना है। जेई हो, AEE हो, एक्सएन हो, SC हो, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये लोगों के नौकर हैं, ठीक है। इनको वहां बिठाया गया है काम करने के लिए, और आपको बनाया गया है इसलिए कि आप गांवों में जो भी काम होता है आप उसको तरीके से काम करवाएं, लोगों को खास तौर पे जोड़ें, और लोग उस सड़क पे खड़े हो कि जनाब आला ये हमारा काम हो रहा है। हमारे इलाकों की दिक्कत बिल्कुल ये है कि ना तो हम सड़क पे खड़े होते हैं और ना अपना काम सही तरीके से करें। मैं तो आखिर पे बिल्कुल यही कहूंगा कि मैं अपने इलाके को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बदलाव होगा, ठीक है। मैं भी इसी तवक्को में हूँ, इंशाल्लाह। इसी उम्मीद में हूं कि भरत रोड जल्द से जल्द बने,
ठीक है, हर एक रोड बने। अगर आप रुपए वहां भी बर्फ जाए, रोड हांसवा की तो तरफ बनी जाए। थी। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, जो एंड पॉइंट था शोड़ान हाँ, में पूरा लुक उखड़ गया है। मगर अच्छा अच्छा। आपने कहा कि कोई भी सोशल एक्टिविस्ट नहीं, इनका सोशल कैक्टस मैंने नाम रखा है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बातों के लिए सोशल एक्टिविस्ट है। मैंने कहा किफायतुल्लाह जी, आप जैसे पत्रकारिता उस इलाके में करते हैं, तो आने वाले वक्त में और बदलाव होगा। जो पहले हालात थे उससे बेहतर हालात हैं। और खासतौर पे ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई भी लोग हैं, ये भी समझेंगे आने वाले वक्त में कि हमें अच्छा एक्टिविज्म करना पड़ेगा इस इलाके में। अगर हमने किसी सरपंच, पंच, बीडीसी या डीडीसी बनना है इस इलाके में, और इस इलाके को अगर आप सही तरीके से नहीं चलाएंगे, कोई देखेगा नहीं। क्योंकि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है काम करना, उनका पैसा है, उनको यूटिलाइजेशन दिखानी है, उन्हें यूटिलाइज करना है। अगर लोग जागरूक होंगे तो अच्छी तरह यूटिलाइज होगा, नहीं जागरूक होंगे तब भी यूटिलाइज होगा। तो इसलिए हमने ये चीज समझनी है कि लोगों तक ये आवाज पहुंचे। जो आप रोज ये शो करते हैं, इससे लोगों तक वो आवाज पहुंचती है। ठीक है, शुक्रिया। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ अंजर भाई थे, जो कि स्ट्रेट लाइन के सीनियर पत्रकार है। इन्होंने हमें जो है बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया, और ऐसे भी जो है सिखाते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप जो है हमें इसी तरह सिखाते रहेंगे और ज्ञान जो है देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो